आपकी पीड़ा, आपका कष्ट बाबा और माँ को सौंप दिया गया। आप वो लोग हैं जिन्होंने बहुत धैर्य रखा है। आप वो सब पहली खेप हो, पहली लौट को लौट कि बहुत धैर्य है आप सब में, बहुत धैर्य। दरबार कहता है हमेशा कि अगर धैर्य नहीं है तो करौली सरकार का दरबार आपके लिए नहीं है। तो महापुरुषों ने भी कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र का फल कैसा मीठा होता है? जैसे आप बैठे हो मीठे मीठे, ऐसे मीठा होता है। अभी क्या है, पूरी दुनिया में एक भ्रम है और इस दरबार का, मुझे लगता है कि इस दरबार का कुछ ऐसा लक्ष्य है कि इस भ्रम को जरूर तोड़ेगा इस संसार में, इस भूत प्रेत के भय को जरूर तोड़ेगा संसार में, कुछ करे चाहे न करे कि और जब भूत प्रेत का भय टूटेगा तो जितने गली गली बैठे हैं, दुकानें चला रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं, ये अपने आप लुट जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। अभी तो सारा धंधा जो है ना वो भय का है। सारी जो व्यवस्था है जो आपका शोषण करती है, और सही मायने में कहा जाए तो व्यवस्था कभी शोषण नहीं करती, शोषण करने वाली होती है तो अव्यवस्था होती है। तो अव्यवस्था जो है वो समाप्त होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ये अव्यवस्था समाप्त नहीं होगी, बहुत आदमी मैं देखता हूँ, तमाम बच्चियाँ खास तौर से इन तथाकथित तांत्रिकों का शिकार होती हैं, मुल्ला मौलवियों की शिकार होती हैं। ये झाड़ फूक, टोना टुटका, तंत्र मंत्र करने वालों का शिकार होती हैं। और शिकार कुछ ऐसा वैसा नहीं, पूरा धर्म भ्रष्ट कर देते। जो भोग के बैठे उन्हें पता है, कहने की आवश्यकता नहीं। तमाम बच्चियां बताने की कोशिश करती हैं तो उनको मना करता है दरबार, हम मना करते हैं कि बेटा हमको पता, बताने का कोई फायदा नहीं, अब तो पार हो जाओ, समस्याओं से पार हो जाओ। भूत प्रेत नाम की इस तरह की कोई वस्तु नहीं जिस तरह से आपके सामने ये ओझा मौलवी लोगों ने आपके सामने उसको पेश किया है, प्रस्तुत किया। जैसे ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता। ये इस दरबार का अनुसंधान है, ये आंखों वाला दरबार है। इस तरह का कोई भूत प्रेत नहीं होता जो आपको खा जाए, मार दे, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता। हम विज्ञान के विद्यार्थी रहे, चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। आज भी नज़रिया वही है, जब तक दिखता नहीं, समझ में आता नहीं, ग्रहण करते नहीं, मानते नहीं। जांचते जरूर हैं, बगैर जांचे नहीं मानते। और ये दरबार जो अनुसंधान कर रहा है, भविष्य में काफ़ी हाहाकार होने वाला है उसको लेकर के। सारे भूत प्रेतों के मिथक टूटने वाले। देखो, शरीर तो चला जाता है, स्थूल शरीर, वो तो बचता नहीं, और जो बचता है वो कभी मरता नहीं। जो मरता नहीं वो इन दो आंखों से दिखता नहीं, और जो दिखता नहीं है वही आपकी पीड़ा की सबसे बड़ी जड़ है।
वही आपकी समस्या की जड़ है। क्योंकि अगर दिख जाए इन दो आंखों से तो भ्रम समाप्त हो जाए। अभी वो इन दो आंखों से दिखता नहीं, तो देखने वाला कौन? भ्रमित। जो भ्रमित है वो देखता है। अब भ्रमित कौन है? जो व्यक्ति जिसको मोक्ष नहीं हुआ वो सदा भ्रमित ही रहेगा। गौतम बुद्ध जब तक उनको मोक्ष नहीं मिल गया तब तक भ्रमित ही रहे, ऐसे समझो आप। महावीर को जब तक मोक्ष नहीं मिल गया तब तक भ्रमित ही रहे, ऐसे भ्रमित लोग। शरीर छूटने के बाद स्मृतियां जो हैं हमारी वो नहीं मरती जीवन की तरह। जैसे आत्मा नहीं मरती ऐसे स्मृतियां भी बगैर मारे नहीं मरती। आत्मा तो मारे से भी नहीं मरती, लेकिन स्मृतियां बगैर काटे नहीं कटती। और स्मृतियों के काटने का उपाय अभी फिलहाल इस कलयुग में इस धरती पर अभी तक नहीं था। पहली बार आपके दरबार में हुआ कि स्मृतियां भी काट दी जाएं, खत्म कर दी जाती। आप देखते हो जब प्रेतों की स्मृतियां चली जाती हैं, व्यवस्था यही है। एक जो है इथरिक बॉडी है, दूसरा जो है एस्ट्रल बॉडी है। सारा झगड़ा इथरिक बॉडी में, मतलब प्रेत का सूक्ष्म शरीर कितना छोटा, जो आंख से भी नहीं दिख रहा है। अब बताओ आपको कैसे खा जाएगा? यानी एक चींटी के शरीर में कई लाख नहीं कई करोड़ प्रेतों की स्मृतियां आ जाएं, ठीक? इतना तो छोटा है वो। अब बताओ कैसे आपको खाएगा? हमको खाने का उपाय बताओ, कोई है? कोई जुगाड़ नहीं। लेकिन डराने को क्या है कि ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस तो शैतान है, तो राक्षस है। वेदों में अथर्ववेद में अध्याय 4 श्लोक 18 पढ़िए, साफ साफ लिखते हैं कि राक्षस क्या है, अप्सराएं क्या हैं, कुमुदिनी क्या हैं, चुड़ैलें क्या हैं। ऐसे पढ़िए तो आपको पता लग जाएगा क्या है, ब्रह्म राक्षस क्या है। केवल उसमें लिखा है कि अदृश्य विषाणु, विषाणु माने वायरस, वायरस वो भी अदृश्य, जो दिखे ना, वो राक्षस। और ऐसे वायरस आप में लग गए, अभी आप देख ही रहे हैं, जिस हम लोग काल से गुजर रहे हैं, कोरोना काल कह लीजिए इसको, तो क्या है इस कोरोना काल में देख लीजिए आप, वो दिखता भी नहीं कितना छोटा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा, भय से मरे जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग भय से कम लोग रोग से। अगर नियम पालन कर लिए जाए ठीक से तो कोरोना से मृत्यु की दर बहुत कम हो जाए। सबसे पहला नियम क्या हो? पितरों की मुक्ति, पितृ की मुक्ति। वही आपको भ्रमित करके पिक्चर दिखाता है सारी। वो भ्रमित है। आप इन दो आंखों से किसी प्रेत के शरीर को नहीं देख सकते। कितना छोटा है वो, जो आंखों से नहीं दिखता, तो कैसे देख लोगे? तो जो पितृ आपका बैठा है, पितृ की जो स्मृतियां हैं आपके साथ, वो पितृ का जो शरीर है छोटा और छोटा है, वो अपनी आंखों से देखता है। यहाँ से किसी प्रेत को देख लेता है उस साइज में, पुराने वाले में कैसा था ये आदमी। बस आप डर जाते हो, तो इतना बड़ा दिख गया। आपके भय का सबसे बड़ा कारण आपकी जानकारी पूरी ना होना आपके पास। ये आपने महसूस किया होगा। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया, इसलिए डरते थे कि पूरा जानते नहीं थे। कितने लोग ऐसा हैं?
देखिए, है ना, दरबार आए थे तो भय लगता था भूत प्रेतों से। कितने लोग हाथ उठाएं निसंकोच, कितने भय लगते, सबको देखो, सारे देखो, हाथ उठाइए। कितने भय होते थे भूत प्रेत का, मन में भय भय भरा रहता था। हाथ नीचे। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको भूत प्रेत से भय लगता है? अब अब एक भी हाथ नहीं उठता। अब एक हाथ नहीं उठता, क्योंकि भूत प्रेत की पोल खुल गई, प्रेत की पोल खुल गई। प्रेत जो है नंगे हो गए बेचारे। तो भय इस बात का है कि हमें पूरी जानकारी नहीं है, और इस बात को हमेशा समझ लीजिएगा, अभय तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको पूरा ज्ञान ना हो जाए। सूचना से भय जाता नहीं, भय जाएगा तो अनुभव से जाएगा, किताब पढ़ने से नहीं जाएगा। कोई किताब पढ़ ले कि भूत प्रेत नहीं होते, ऐसे नहीं जाएगा। कितने लोग चिल्लाते रहते हैं वैज्ञानिक, कोई भूत प्रेत नहीं होता, लेकिन फिर भी डर नहीं जाता। चिल्लाते रहो, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते। वो बोलते ना, एक बड़े ऑफिसर आए हम दरबार में, प्रदेश के सबसे बड़े अफसर थे, बैठे थे मेरे पास ऊपर, और यहीं कानपुर आईआईटी के पहले पढ़े हुए हैं। तो हमसे बोले कि गुरुजी हमको लगता है कि सब होता नहीं। तो हमने कहा अच्छी बात है, हम भी सहमत हैं, प्रमाणित करो। आप प्रमाणित करो कि नहीं होते। तो चुप हो गए। बोले आप तो हमारा वाला सवाल कर रहे हो जो हम लोग पूछते हैं कि प्रमाणित करो कि होते हैं। अभी नहीं। तो जब इनसे बात करो तो इनकी हवा सरक जाती है। इनसे कहो तुम प्रमाणित करो कि नहीं होते, तो इनके पास कोई उपाय नहीं है प्रमाणित करने का कि नहीं होते। क्यों? कोई खुराफाती मिल जाएगा, वो कुछ घर में खिला पिला दे, किसी टेढ़े हो जाएंगे सब, प्रमाण मिल जाएगा होते, ये प्रमाण मिलेगा। तमाम लोग देखिए, होना ना होना है कि नहीं है, कंफ्यूजन। मेरा इतना कहना है, भूत माने जो था, ठीक, यही है इसका अर्थ। भूत माने जो था, तो था पे जब आप चिंता करोगे, था पे ध्यान लगाओगे, तो पीड़ा मिलेगी, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और भविष्य पे ध्यान लगाओगे तो चिंता मिलेगी, चिंता होगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और इन दो पे ध्यान लगाओगे तो वर्तमान भूल जाओगे। आज का जो आज का आनंद ले रहे हो यहाँ बैठ के, वो आनंद चला जाएगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद सदा नित्य वर्तमान में है, जो है ही, जहाँ बैठे हैं, जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ आनंद है। अब भूतकाल में सोचने लगे तो खो गए, भविष्य में सोचने लगे तो खो गए, और दिन भर खोए हुए हैं, बेहोशी में चल रहे हैं। वर्तमान में रहेंगे। आज आपकी वो दशा है, आज अब वहाँ पहुँचे हो जहाँ आप वर्तमान में रह सकते हो। अब आप पीछे ज़्यादा आपका दिमाग नहीं जाता। ऐसा तमाम लोग यहाँ बैठे जिनका अब दिमाग पीछे नहीं जाता है, बहुत है। हाथ उठ रहे हैं, ऐसे कितने लोग पीछे दिमाग नहीं जाता? अब देखिए सैकड़ों हाथ उठ रहे हैं, अब पीछे दिमाग नहीं जाता, क्योंकि समस्या की जड़ पीछे ही है, भूत। उसे ही भूत का जो बार बार दिमाग में आए, उसे भूत का। ये सत्य है कि सूक्ष्म शरीर छूटता है, जब शरीर से अलग होता है, जीवन अलग होता है, तो जो सूक्ष्म शरीर है, ऊर्जा शरीर के साथ मिल करके स्मृतियाँ संजो करके साथ में रहता है। जैसे फ़ोन में आपके सिम कार्ड, बहुत उसमें पिक्चर बड़ी बड़ी रखी होती है, ऐसे ही वो छोटा सा जो दिखता भी नहीं है, उसमें स्मृतियाँ हैं केवल उसकी, वो आपसे चिपक जाता है, आप वैसे ही बोलने लगते हो। आप किसी भी वो लगाते पेन ड्राइव, गाना गाते, अभी गाना वाला लगा तो गाना गाएगा, वो रोने वाला लगा तो रोने लगेगा, यही तो है। तो वो जो पेन ड्राइव है आपकी, तो वही समझो प्रेत का शरीर।
तो वो चिपक गया तो आप उसकी तरह गाना गाने लगते हो, दूसरा चिपक गया तो उसकी तरह गाने लगते हो। तो स्मृतियां हैं बहुत गहरे में, इस ब्रेन को दरबार समझ रहा है। ये ब्रेन आपका बहुत करामाती है, इतना करामाती आपका ब्रेन है, एक बार आपके दिमाग में बात बैठ गई, उसको बाहर निकालने का जुगाड़ आपके पास नहीं है, नहीं निकलेगा बाहर। आप दिन रात सोचते रहो, निकालते रहो, जितना निकालने की कोशिश करो उतना घना हो जाएगा विचार। विचार के ऊपर विचार चढ़ता जाएगा, एक दिन ऐसा लगेगा जो झूठ था वो सही सही दिखने लगेगा, जो हम सोच रहे थे वही सही है।